तो देखिए, लाइफ के अंदर एक सर्टेन टाइम आता है जब आपको ये लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, गोल्ड हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हमको प्रॉपर्टीज़ और गोल्ड तो सिक्योर लगते हैं, पर स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स नहीं। लेकिन क्यों? आप कभी एड भी देखते हो म्यूचुअल फंड्स का, तो उसमें एक लाइन जरूर मेंशन की होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इंटरेस्ट, यानी ये मार्केट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आपको इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप रियल एस्टेट की भी सोचते हो तो वहां पे भी क्राइसिस आते हैं। इवन दो गोल्ड के रेट्स भी कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लंबे टाइम की सोचते हो, 5 to 7 ईयर्स की सोचते हो, तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स आर गुड, दे परफॉर्म वेल। वो एक अच्छा परफॉर्मेंस एसेट माना जाता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, नंबर 2 हाउ इट वर्क्स, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, ये काम कैसे करते हैं, और थर्ड वन इज कि हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स द फॉरमोस्ट थिंग, राइट? क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, फिर सारी डिटेल्स का फायदा क्या है? एट द एंड में आपको मेरे 3 फेवरेट ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जो इक्विटी बेस होने वाले हैं और जो अब तक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और दे आर गुड इन ऑल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। अब ये चीजें क्या होती है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, वीडियो को एंड तक इसलिए भी देखना है क्योंकि इसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है वर्थ 700 रुपीज का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स रोल टू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज सेबी। ये सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आरबीआई की तरह ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि जिस तरीके से आरबीआई गवर्न करती है बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी को, उसी तरीके से ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मैनेज करती है, यानी कि रेगुलेट करती है स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड्स को। यानी कि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है, यानी ये जो ब्रोकर लोग हैं, ये किस तरीके से काम करेंगे, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना सेबी का काम। कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, इनको गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। अब आपको क्लियर है कि सेबी क्या है, एक गवर्नमेंट एंटिटी है। अब बात करते हैं एएमसी के बारे में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को क्रिएट कर सकती है। ऐसे ही हर कोई कंपनी म्यूचुअल फंड क्रिएट नहीं कर सकती, इनको सेबी से लाइसेंस लेना होता है। किसी भी कंपनी को ये लाइसेंस मिल जाता है, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है। एक्चुअली जो सेबी है वो सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी को ही ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो हर कोई मुंह उठाकर जो है म्यूचुअल फंड क्रिएट नहीं कर सकता। तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेबी क्या है, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है। द सेकेंड थिंग इज एएमसी क्या है। एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसके पास लाइसेंस होता है कि वो म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकती है, और ये लाइसेंस कौन देता है? ये देता है सेबी। ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, आपको आसानी से समझ आएगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अपने पैसे को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक बिग चंक अमाउंट का रूप ले लेता है, और ये एएमसी कंपनी उस बिग चंक अमाउंट को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है और कुछ अमाउंट की ट्रेडिंग भी करती है ताकि अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। ये एएमसी कंपनी जो होती है ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड क्रिएट करती है, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होता है। इवन स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड भी होता है। तो जहां एक और इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, बट वहीं हाई रिस्की भी होता है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लो रिस्की होते हैं, बट हाँ, रिटर्न भी आपको उसमें थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप बस इंडियन नागरिक होने चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, और हाँ, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एट द एंड आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया वो अगर एवरेज 10% की ग्रोथ दिखाता है पर ईयर या 20% की ग्रोथ दिखाता है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी वो 10 या 20% ग्रो कर जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, हाउ इट वर्क्स। तो देखो, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कोई धर्म कर्म करने नहीं बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली में जो इन्वेस्टर्स का जो अमाउंट होता है उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर कुछ चार्ज लगाएंगे। 0.5% से लेके 1% तक हो सकता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में जाना जाता है। ये जितना कम हो इन्वेस्टर के लिए उतना ही फायदा। सेकंड पॉइंट, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता है 1% का। अगर आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 30 दिन के अंदर या फिर 1 साल के अंदर निकालते हो तब अप्लाई होता है, और ये वेरी करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड कि किसके अंदर ये लिमिट 30 डेज की और किसके अंदर 1 ईयर। बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर,
हाउ टू इन्वेस्ट। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही ईजी हो चुका है। आज प्ले स्टोर के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल फंड्स इंडिया, ग्रो ऐप है जिसमें हम म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको 700 वर्थ का गिफ्ट मिलने वाला है, उसके लिए आप फंड्स इंडिया यूज कर सकते हैं। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ इसमें यूजर्स के लिए वेलकम ऑफर काफ़ी अच्छा था और इसका यूजर इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने इस ऐप को पिक किया। आगे आने वाले स्टेप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप इसमें 1500 रुपीज़ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको 700 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा विद इन 30 डेज। तो अब देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा फंड्स इंडिया म्यूचुअल फंड का एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी जीमेल आईडी और अपने फ़ोन नंबर डालकर इसको प्रोसीड करना है। उसके बाद जो है इसमें आप टॉप कॉर्नर के ऊपर जो ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद ये ईमेल आईडी मांगेगा आपकी, आपको इसके अंदर ईमेल आईडी फिल करनी है। नेक्स्ट करने के बाद ये ईमेल आईडी का ओटीपी आएगा, उस ईमेल आईडी पर आया हुआ ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। इसमें आपको आधार कार्ड पर जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है वही देना है और हर जगह सेम ही कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना है। इसके बाद आप जब कंटिन्यू करोगे तो ये यहाँ पे आपसे पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, आपको पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी है। और उसके आगे आपको ये इन्वेस्टर टाइप पूछेगा जो कि आप रेजिडेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स मांगेगा, आप यहाँ चाहो तो अपनी नॉमिनी की डिटेल्स डाल सकते हो, या फिर अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। उसके बाद ये आपकी केवाईसी डिटेल फिल करने को बोलेगा, जिसमें आपके फादर नेम, मदर नेम, आपके जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब फिल करने के बाद आप जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे अकाउंट डिटेल पूछेगा। आप जो है लिंक बैंक अकाउंट यूजिंग यूपीआई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम फोन पे और गूगल पे जैसे ऑप्शंस होंगे वहाँ से इनको सेलेक्ट करके आपको सिर्फ ₹1 जो है इनको सेंड करना है। वो ₹1 जो है वो वापस रिफंड आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। जब से आप कंटिन्यू करते हो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट दिखाएगा। आपको जो पेमेंट करना है वो इसी बैंक अकाउंट से ही करना है जो आप लमसम अमाउंट या फिर SIP में इन्वेस्ट करोगे। आप जब कंटिन्यू करोगे यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पासवर्ड आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इस पासवर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में सेल्फ चूज़ करना है। आपको एक सेकंड ऑप्शन लमसम दिख रहा होगा, यानी कि आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको टैप कर सकते हो। और अगर आप एक SIP इन्वेस्ट करना चाहते हो, SIP एक सिस्टमेटिक मंथली इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर आप मंथली एक सेट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जस्ट लाइक 1000, 2000, 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो। जबकि लमसम अमाउंट में दरअसल ये होता है कि एक लमसम अमाउंट जस्ट लाइक 10,000, 5,000 आप एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद वो जैसे ग्रो होता है टाइम, आपके नीड के टाइम आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लमसम चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 361 क्वांट फंड दिखेगा, आप वो चूज कर सकते हो। इसका रिटर्न भी लास्ट ईयर के अंदर 60% की ग्रोथ दिखाई है। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, नीचे की तरफ इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करने के बाद आपको ये जो 1000 दिख रहा होगा आप इसको 1500 कर दोगे, और ये जो SIP और लमसम के बीच में पॉइंटर है इसको आपको लमसम की तरफ शिफ्ट करना है। ये जो व्हाइट पॉइंटर आपको दिख रहा है वो लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू कंफर्म करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर OTP फिल करके जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर और मेल ID पर OTP आया है उसे फिल करके आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे ये UPI ID एंटर करने को बोलेगा। यहाँ पे आप अपने फोन पे, पेटीएम, जिससे भी वो ₹1 का वेरिफिकेशन किए हैं उसकी UPI ID यहाँ पर आपको फिल करनी है और वेरीफाई करना है। उसके बाद और यहाँ पर अभी आपको एक लमसम टाइम देगा। इस टाइम के अंदर आपको अपने पर्टिकुलर ऐप के अंदर जाके जो आपने फोन पे, पेटीएम की UPI ID डाली है वहां जाकर आपको ये 1500 रुपए का पेमेंट करना है, या फिर जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया वो अमाउंट आपको पे करना है। पेमेंट कंफर्म होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा गो टू डैशबोर्ड, और आप जैसे डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अमाउंट तभी दिखेगा जब आपने इन्वेस्ट किया, उसको 24 to 48 आवर्स के बाद दिखता है मार्केट टाइम के अनुसार। अब अगर आप इस इन्वेस्टेड अमाउंट को 30 दिन या उससे ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो आपको 700 रुपीज कैशबैक के रूप में मिल जाएगा।